नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब 5वें चरण में वोटिंग होने वाली है, यानी कि 20 मई को। देखना होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी जो 400 का पार आंकड़ा रखी है, क्या वाकई में इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 का पार आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं। 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तब ये मालूम होगा। लेकिन इस बीच ये देखा जा रहा है कि चुनावी प्रचार जोरों शोरों से किया जा रहा है। बात यहाँ पर की जाए लखनऊ लोकसभा सीट के बारे में। लखनऊ लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं देश के रक्षा मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह। जी हाँ, आपको जानकारी दे दें कि लखनऊ की दोनों सीट, लखनऊ और मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर 5वें चरण में वोटिंग होनी है। लखनऊ सीट पर 10 और मोहनलालगंज सीट पर 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और दोनों ही सीटों पर मोदी सरकार के 2 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है। एक है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोहनलालगंज सीट पर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल कुमार किशोर हैं। ऐसे में देखा जाए यहाँ पर लगातार यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जीत का जो आंकड़ा रखा है भारतीय जनता पार्टी ने सीट से, वो 5 लाख के पार रखा है। देखना होगा कि आखिरकार वोट किसके पक्ष में ज्यादा आते हैं, विपक्ष के या फिर भारतीय जनता पार्टी के। आपको जानकारी दे दें कि यादव कुनबे की छोटी बहू अपर्णा वेस्ट यादव भी राजनाथ सिंह को लगातार समर्थन दे रही हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने हाल ही में तस्वीरों को साझा किया। लिखती हैं कि डालीगंज निराला नगर वार्ड 47 में आयोजित नुक्कड़ सभा में उपस्थित होकर जनसभा को संबोधित किया व माननीय राजनाथ सिंह जी के लिए वोट की अपील की। इसके साथ साथ उन्होंने बीजेपी और बीजेपी के नेताओं को टैग किया है और वह साफ तौर पर कहती हुई नजर आई है कि राजनाथ सिंह के लिए वह वोट के लिए अपील करती हुई नजर आई है। मालूम हो कि 2022 में अपर्णा वेस्ट यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। सपा का दामन छोड़कर देखा गया कि अपर्णा यादव को टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया और अब अपर्णा यादव अपने ही परिवार को चुनौती देती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी का भी वर्चस्व कायम है लखनऊ लोकसभा सीट के कुछ क्षेत्रों में। ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या उन क्षेत्रों से भी वोट बैंक अपनी तरफ भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।